हरियाली तीज। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज पर शिव पार्वती जी की पूजा और व्रत किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसे छोटी तीज या श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस तीज को कुछ स्थानों पर कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार के विषय में ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए। अतः माँ पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने देवी पार्वती को हरियाली तीज के दिन ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत काफ़ी मायने रखता है। इस दिन जो सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती है, उनका सुहाग लंबे समय तक बना रहता है। भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस तीज से एक दिन पहले नवविवाहित कन्याओं के लिए उनके ससुराल से श्रृंगार सामग्री आती है। महिलाएं इन्हीं से अपना श्रृंगार करके देवी पार्वती की और भगवान शिव की बालू की बनी प्रतिमा की पूजा करती है। इस दिन महिलाएं श्रावण के गीत गाती हैं, सस्ती संवरती हैं और झूला झूलती हैं। हाथों में मेहंदी भी लगाई जाती है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरा वस्त्र और मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी जरूर लगाती हैं। इसकी शीतल तासीर प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करने का भी काम करती है। माना जाता है कि मेहंदी बुरी भावना को नियंत्रित करती है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने दे। मेहंदी का औषधीय गुण इससे महिलाओं की मदद करता है। इस व्रत में 3 चीज़ों का त्याग अवश्य माना जाता है। पहला, पति से छल कपट। दूसरा, झूठ और व्यवहार। तीसरा, परनिंदा। मान्यता है कि इस दिन विवाहित महिलाओं को अपने मायके से आए कपड़े पहनने चाहिए और साथ ही श्रृंगार में भी वहीं से आई वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। कई जगह इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का जुलूस भी निकाला जाता है। हरियाली तीज मुख्यतः स्त्रियों का त्योहार है। इस समय जब प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर सी बिछा देती है, तो प्रकृति की इस छटा को देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है। जगह जगह झूले पड़ते हैं। स्त्रियों के समूह गीत गा गा कर झूला झूलते हैं। मेहंदी रचे हाथों से जब वह झूले की रस्सी पकड़कर झूला झूलती है, तो वह दृश्य बड़ा ही मनोहारी लगता है, मानो सुहागिन आकाश को छूने लगी हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सुहागी पकड़कर सांस के पांव छूकर उन्हें देती है। यदि सांस न हो तो स्वयं से बड़ा हो अर्थात जेठानी या किसी वृद्धा को देती है। इस दिन कहीं कहीं स्त्रियां पैरों में आलता भी लगाती हैं, जो सुहाग का चिन्ह माना जाता है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थान पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। वास्तव में देखा जाए तो हरियाली तीज कोई धार्मिक त्योहार नहीं, वरन महिलाओं के लिए एकत्रित होने का एक उत्सव है। नवविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के पश्चात पड़ने वाला पहले सावन के त्योहार का विशेष महत्व होता है। उत्तरीय भारतीय राज्यों में तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत और पूजा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की महिलाएं विशेष रूप से करती हैं। हरियाली तीज में जिस लड़की के विवाह के बाद पहली तीज आती है, अधिकतर घरों में लड़की अपने मायके चली जाती है। इस मौके पर नई नवेली दुल्हन को सास
तीज पर सिंधारा भेजकर आशीर्वाद देती है। कुल मिलाकर इस त्योहार का आशय यह है कि सावन की फुहारों की तरह सुहागनें प्रेम की फुहारों से अपने परिवार को खुशहाली प्रदान करेंगी और वंश को आगे बढ़ाएंगी। सावन में पड़ने वाली फुहारों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। सुहागिन स्त्रियां प्रकृति की इसी हरियाली को अपने ऊपर समेट लेती हैं। हरियाली तीज व्रत विधि। यह त्योहार वैसे तो 3 दिन मनाया जाता है, लेकिन समय की कमी की वजह से लोग इसे एक दिन ही मानते हैं। इस हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति के लिए दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद महिलाएं एकत्रित होकर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों द्वारा देवी पार्वती तथा भगवान शिव की प्रतिमा को सजाती हैं। इसके बाद पूजा करके तीज की कथा सुनती है और कथा के समापन पर महिलाएं मन में पति का ध्यान कर माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन झूला झूलने का भी रिवाज है। हरियाली तीज से जुड़े तथ्य। हिंदी संस्कृति में नित्य प्रति त्योहार मनाए जाते हैं। समय समय पर मनाए जाने वाले हर त्योहार का अपना एक अलग उल्लास व उत्साह होता है। ब्रजमंडल में श्रावण मास का अनोखा महत्व है। श्रावण का महीना हरियाली से परिपूर्ण होता है। इस महीने में प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता, किंतु हरियाली तीज का विशेष महत्व है। एक और यह उत्सव आम जनमानस का बिहार तत्व से ओतप्रोत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व है। वहीं दूसरी ओर ब्रिज के मंदिरों में झूलन उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला धार्मिक महोत्सव है। श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में यह उत्सव वर्ष में केवल एक बार मनाया जाता है। हरियाली तीज की संध्या को बिहारी जी भव्य स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होते हैं। इस दिन बांके बिहारी जी को हरी पोशाक व मनमोहक श्रृंगार धारण कराया जाता है, जिसमें बिहारी जी का सौंदर्य मन को मोहने लगता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के दिन फूल बंगलों की श्रृंखला का समापन होने के तीसरे दिन श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज पर जगत अधिपति श्री बांके बिहारी जी महाराज स्वर्ण रजत हिंडोले में झूलते हुए भक्तजनों को अद्भुत आनंद की प्राप्ति कराते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के इस स्वर्ण रजत जड़ित हिंडोले का निर्माण बनारस के कारीगरों द्वारा किया गया है। इसमें प्रयुक्त स्वर्ण एवं रजत मंदिर प्रशासन, गोस्वामी समाज एवं भक्त परिकर ने एकत्रित किया था। इस हिंडोले की कलात्मक बहुत ही बारीक एवं भक्तों को मोहित करने वाली है। सभी भक्त इस हिंडोले में विराजमान श्री बिहारी जी के दर्शन पाकर अपने को धन्य महसूस करते हैं। रसिक कथन अनुसार सावन मास के सुंदर वातावरण में प्रिया जी ठाकुर जी से कहती हैं, आई सुहाई नई वर्षा ऋतु, रीझ हमों पे यह अब दीजिए, जैसे ही रंग लसे चुनरी मम, ऐसे ही रंग तू रंग लीजिए। झूला पे झूलई एक ही संग में, मोहन ए तो कहो पुनी कीजिए, जैसे लसे घनश्याम में दामनी, तैसे तुम्हारे हिये महंजी जीजिए। सावन मास हरियाणवी लोक संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रावण मास में तीज का त्यौहार हरियाणा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
इस अवसर पर युवतियां व महिलाएं साज श्रृंगार करती है, वह हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती है। माता पिता अपनी विवाहित बेटियों के ससुराल वस्त्र व श्रृंगार की सामग्री भेजते हैं। तीज के त्योहार पर बेटियों की अपने पिता के घर जाने की प्रथा है। अब पहले समय में तीज के दिन किसी तालाब के पास मेला लगता था, जहां पेड़ों पर झूला डालकर तीज के लोकगीत गाती हुई बालिकाएं व महिलाएं झूला झूलती थी। ग्रामीण परिवेश में अभी भी कहीं कहीं ऐसा आयोजन होते हैं, लेकिन आधुनिक भारत में पारंपरिक रीति रिवाज अब लुप्त प्राय है। तीज भारत के अनेक भागों में मनाई जाती है, परंतु राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका विशेष महत्व है। तीज का आगमन भीषण ग्रीष्म ऋतु के बाद पुनर्जीवन व पुनर्शक्ति के रूप में होता है। यदि इस दिन वर्षा हो तो यह और भी स्मरणीय हो उठती है। लोग तीज जुलूस में ठंडी बौछार की कामना करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर काले कजरारे मेघों को आकाश में घुमड़ता देखकर पावस के आरंभ में पपीहे की पुकार और वर्षा की फुहार से आभ्यंतर आनंदित हो उठता है। ऐसे में भारतीय लोक जीवन कजरी या हरियाली तीज का पर्व उत्सव मनाता है। आसमान में घुमड़ती काली घटाओं के कारण ही इस त्योहार या पर्व को कजली या कजली तीज या पूरी प्रकृति में हरियाली के कारण तीज के नाम से जाना जाता है। जयपुर के राजाओं के समय में पार्वती जी की प्रतिमा, जिसे तीज माता कहते हैं, को एक जुलूस उत्सव में 2 दिन तक ले जाया जाता है। उत्सव में कुछ पूर्व प्रतिमा में दोबारा से रंगकारी की जाती है तथा त्योहार वाले दिन इसे नव परिधानों से सजाया जाता है। पारंपरिक आभूषणों से सुसज्जित राज परिवार की स्त्रियां मूर्ति की पूजा जनाना कमरे में करती हैं। इसके पश्चात प्रतिमा को जुलूस में सम्मिलित होने के लिए प्रांगण में ले जाया जाता है। हजारों दर्शक बड़ी अधीरता से भगवती की एक झलक पाने के लिए ललायित हो उठते हैं। लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है। मार्ग के दोनों ओर छतों पर हजारों ग्रामीण अपने पारंपरिक रंग बिरंगे परिधानों में एकत्रित होते हैं। पुरोहित द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में जुलूस का नेतृत्व निशान का हाथी, इसमें एक विशेष ध्वजा बांधी जाती है, करता है। सुसज्जित हाथी, बैलगाड़ियों व रथ इस जुलूस को अत्यंत ही मनोहारी बना देते हैं। यह जुलूस फिर त्रिपोलियो द्वार से प्रस्थान करता है और तभी लंबी प्रतीक्षा के बाद तीज प्रतिमा दृष्टिगोचर होती है। भीड़ आगे बढ़ प्रतिमा की एक झलक के रूप में आशीर्वाद पाना चाहती है। जैसे ही जुलूस आंखों से ओझल होता है, भीड़ तितर बितर होना आरंभ हो जाती है। लोग घर लौटकर अगले त्योहार की तैयारी में लग जाते हैं। तीज नृत्य व संगीत का उल्लास भरा पर्व है। सभी प्रसन्न हो अंत में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। प्रकृति एवं मानव हृदय की भव्य भावना की अभिव्यक्ति तीज पर्व में निहित है। इस त्योहार के आसपास खेतों में खरीफ की बुवाई भी शुरू हो जाती है। अतः लोकगीतों में उस त्योहार को सुखद, सुरमय और सुहावने रूप से गाया मनाया जाता है।